नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 175 क्वेश्चन को दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें जो 175 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 175 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, तो यह कहलाता है चुंबकीय अक्ष। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक कई बार पूछा गया। मात्रक इसका इम्पोर्टेंट है, तो मात्रक याद रखिएगा जो टेस्ला हो जाएगा और टेस्ला को टी से सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है यह सदिश राशि होता है। कौन राशि होता है? तो सदिश राशि होता है। तो इसका सही जवाब आप ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है, उस तत्व का नाम है जिरकोनियम। जिरकोनियम का अगर दोस्तों प्रतीक पूछा जाए तो ZR इसका प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो 40 बोल सकते हैं। कोबाल्ट का बात करते हैं तो CO इसका प्रतीक होता है कोबाल्ट का। परमाणु क्रमांक इसका 27 होता है। टंगस्टन का बात करते हैं तो W दोस्तों इसका प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक इसका 74 होता है और टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। निकेल का बात करते हैं तो निकेल का प्रतीक Ni होता है और परमाणु क्रमांक इसका 28 होता है। ये सारे बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो दोस्तों भूटान है। भूटान की दोस्तों याद रखिएगा आप, मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। नगुल ट्रम इसका मुद्रा है और इसकी राजधानी पूछा जाए तो थिम्पू इसकी राजधानी बोल सकते हैं। जापान को दोस्तों सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी है आपको टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन बोल सकते हैं। और साथ ही अगर हम चीन की बात करते हैं तो बीजिंग बोल सकते हैं इसकी राजधानी। अफगानिस्तान का राजधानी बात करते हैं तो काबुल बोल सकते हैं इसकी राजधानी। कहाँ दोस्तों? तो काबुल इसकी राजधानी आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, इनमें से दोस्तों कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक, जिसको क्या कहा जाता है? तो SBI कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक का अगर स्थापना आपसे पूछ लिया जाए तो स्थापना बोल सकते हैं जो 1 जुलाई, कब दोस्तों? 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक का बात करते हैं तो इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 19 मई। कब साथी? तो आप बोल सकते हैं जो 19 मई 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। कॉमर्शियल बैंक का बात करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक का अगर स्थापना आपसे पूछा जाए तो 6 जनवरी बोल सकते हैं 1943 में इसका स्थापना हुआ था। 1943 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1908 में हुआ था। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? पुराणों की कुल संख्या, पुराणों की कुल संख्या 18 है। यही अगर आपसे उपनिषद की संख्या पूछ लिया जाए तो उपनिषद बोल सकते हैं 108 गो है दोस्तों। वेद अगर पूछ लिया जाए तो वेद की संख्या 4 गो है। अगर मेरे साथी आपसे वेदांग पूछ लिया जाए तो वेदांग कितना है? तो 6 गो है वेदांग। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली बोल सकते। पुर्तगाल का ही रहने वाला था वास्को डी गामा, जिन्होंने 1498 में दोस्तों भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया था। कालीकट पहुंचा था और कालीकट का राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया था 1502 में। तीसरी बार अगर पूछ लिया जाए तो 1524 में और 1524 में इसका मृत्यु यहीं पर हो गया था।
बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? उसका गलनांक अगर पूछा जाए ना तो घट जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, घट जाएगा। चावल का दाना क्या है? दोस्तों चावल का दाना एक बीजीय फल है। चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, मक्का भी बोल सकते हैं, गेहूं, सरसों, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। यही अगर मछली में पूछा जाए कोष्ठकों की संख्या तो मछली में 2 बोलिएगा। मेढक में अगर दोस्तों पूछा जाए तो मेढक में 3 बोल सकते हैं। यही अगर पक्षी में पूछ लिया जाए तो पक्षी में आप 4 बोल सकते हैं कोष्ठकों की संख्या। इसका उत्तर दीजिए। कहता मार्मागाओ पतन कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों पतन कहाँ स्थित है? तो यह है गोवा में। गोवा की राजधानी आपको पता है पणजी है, और गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर है। उड़ीसा जो है दोस्तों यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना, और बोल सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है रबर। रबर पूछा जाए तो केरल आप बोल सकते हैं। और याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? थाईलैंड करता है, जिसको सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। कपास का बात करते हैं साथी, तो याद रखिएगा कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा, और काली मिट्टी अधिकतर आपको महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में मिलेगा। तो महाराष्ट्र गुजरात में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। गन्ना का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना दोस्तों ब्राजील बोल सकते हैं, और गन्ना अपना भारत में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी आप बोलिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? यह पुस्तक संबंधित है दर्शन से। उपनिषद की संख्या 108 है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस जीके जीएस के वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस जीके जीएस के वीडियो को देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहता पल्लव राजा की राजधानी थी। दोस्तों पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है विषभ शब्द किस खेल से संबंधित है? यह है शतरंज से। किससे? शतरंज से। कबड्डी का बात करते हैं तो कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। गाजर है एक, गाजर है दोस्तों यह जड़ है, और गाजर जो है यह बोल सकते हैं विटामिन ए का, किसका साथी? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है अगर हम गाजर का बात करते हैं तो। इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है? किसकी राजधानी जयपुर है? तो राजस्थान की राजधानी बोल सकते हैं इनमें से जयपुर है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, इसको दोस्तों कंद कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो JS किल्वी के द्वारा इसका विकास किया गया है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? दोस्तों इसका उत्तर है निम्न स्तरीय भाषा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, उस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। ऑप्शन बी क्या नाम है? हमिंग बर्ड। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता? अहमदाबाद। ऑप्शन डी में दिया गया है, अहमदाबाद को लॉक कर दीजिए। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? मेरे साथी यह विकसित किया गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा विकसित किया गया। महाराणा हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे? इसका सही उत्तर रणथंभौर। विकल्प सी दोस्तों रणथंभौर। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है? 12 जून के दिन। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, 12 जून के दिन। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन सी सही उत्तर है, अमेरिका में स्थित है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना दोस्तों 1919 में किया गया था। कब? 1919 में किया गया था।
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना किया गया था इसके द्वारा। और इसका दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो कौटिल्य बोल सकते हैं, चाणक्य जिसको कहा जाता है। कनिष्क जो है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। समुद्रगुप्त का दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। माना जाता है समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़े थे एक भी युद्ध नहीं हारे थे। कनिष्क के समय में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना या बोल सकते हैं जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को कहते हैं दोस्तों, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है यहाँ पर। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कहा जाता है दोस्तों, श्वेत क्रांति के पिता दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे साथी? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? इसका सही उत्तर दोस्तों निगम कर यहाँ पर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा टेक्स्ट या कथा कंटेंट को अप्लाइड एक विशेष दृश्य श्रव्य इफेक्ट होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? एनिमेशन। एनिमेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों छोटी वस्तुओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? दोस्तों यह है आपको दिल्ली में। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो भील सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड दोस्तों दूसरा नंबर पर आता है। तो यहाँ पर साथी गोंड नहीं दिया गया है तो आप भील बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न, एक कहता है विलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर होता है? यह किसके बराबर होता है? गीगाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, कहता संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो के द्वारा इसका प्रचलन किया गया। अगला प्रश्न, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था इसका उन्मूलन। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? उस राज्य को लॉक कीजिए उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। निम्न में से कहता है केविन ड्यूरंट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? तो कौन? बास्केटबॉल दोस्तों। अगला प्रश्न, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के दोस्तों अगर लेखक पूछा जाए तो इस चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सोमदेव। दोस्तों कलहन का अगर हम बात करते हैं तो कलहन राज तरंगिनी के लेखक हो जाते हैं। राज तरंगिनी के दोस्तों लेखक हो जाते हैं कलहन, याद रखिएगा। कहता परमाणु विद्युत क्या होते हैं? तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन यह होता है। कहता है हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका किला वल्लभगढ़ में इसका किला स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? दोस्तों इनमें से स्टार्च बोल सकते हैं एक बहुलक नहीं है, याद रखिएगा। या दोस्तों यहाँ पर साथी आप नहीं पूछा जा रहा है ना तो आप यूरिया को लॉक करते हैं तो और सही है दोस्तों, याद रखिएगा। और स्टार्च याद रखिए दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। कहता है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन? इसका नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों कब? 7 दिसंबर 1947। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत के परीक्षा एवं कहता है लेख प्रणालियों का प्रधान होता है? कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा ऑप्शन बी में दिया गया। इनसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा में स्थित है। दोस्तों इसका सही जवाब हसन। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। कहता एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर चार्ट विजन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली
ऑक्सीकरण करता है, इनमें से कौन है? इस 4 ऑप्शन में से कौन है? फ्लोरीन है, याद रखिएगा। आयोडीन दोस्तों अधातु होता है, लेकिन सबसे चमकीला अधातु पूछा जाए आयोडीन। ब्रोमीन भी अधातु होता है, लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन, धातु पूछा जाए तो मरकरी यानी पारा। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है कान्हा किसली। ऑप्शन डी आप लॉक कर सकते हैं। रिलेटेड फाइनलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? डाटाबेस के नाम से इसको जाना जाता है। स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है, स्पाइडर का अध्ययन दोस्तों अर्कनोलॉजी कहलाता है। विकल्प सी को लॉक कीजिए। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन है, उसका नाम है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोस्तों बोल सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, उसका नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात नाम है उसका। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह यूएसए के व्यक्ति थे, याद रखिएगा, अमेरिका के। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य द्वारा जारी किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा बोल सकते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल अल्कट के द्वारा किया गया दोस्तों, सैमुअल काल्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। निम्न में से किसके पास लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार होता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। कोयला खदान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। सुरक्षा का अधिकार बोलिएगा। हवाई द्वीप की खोज किसने की? जेम्स कुक के द्वारा इसका खोज किया गया। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा किया गया। दही में किस प्रकार का अम्ल होता है? दोस्तों दही में पूछा जाए या दूध में पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल बोल सकते हैं। लैक्टिक अम्ल होता है दूध और दही में। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इनमें से उस भाषा का क्या नाम है? तेलुगु को इस नाम से जाना जाता है। तेलुगु लॉक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन समयावता प्रदर्शित करता है? दोस्तों ब्यूटेन। ऑप्शन डी। कौन करता है? ब्यूटेन करता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन दोस्तों उपचयन। ऑप्शन सी। किस प्रकार का है? उपचयन है। कहता है अगला, जो इंडिया इज फॉर सेल प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, यह किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? चित्रा सुब्रमण्यम का। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न कहता है हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष पता है आपको? घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन डी घनश्याम दास बिरला हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु काला मिर्ग है। ऑप्शन ए। क्या है? काला मिर्ग नाम है इसका। दिल्ली में कहता है रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है? कौन मार्ग को कहा जाता है? महात्मा गांधी मार्ग को इस नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कहता है किशोर देसाई ने लिखी? दोस्तों किसके द्वारा यह लिखा गया? आप बोल सकते हैं विटनेस द नाइट पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, स्यादवाद सिद्धांत। दोस्तों यह सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। विकल्प सी में दिया गया है, जैन धर्म से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? यह ताइवान के अंतर्गत पैदा की जाती है। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो है यह कुषाणों के सामंत थे। किसके? कुषाणों के सामंत थे। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना 1975 में किया गया था। बंगाल की एशियाटिक कथा एशियाटिक सोसाइटी यानी वर्ष 1774 में स्थापित हुआ था। के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक दोस्तों पूछा जा रहा है वारेन हेस्टिंग्स बोल सकते हैं, इसके प्रवर्तक हो जाते हैं। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो कर्नाटका बैंक का है। कहाँ का है? कर्नाटका बैंक का हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? यह दोस्तों कब लागू हुआ था? 1999 में यह लागू हुआ था। 1999 में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका प्रथम शिष्य जमाली हो जाएगा। ऑप्शन सी जमाली दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटीएन हाल ही में खबरों में है
कथा का मतलब क्या है दोस्तों? यह पहले करेंट अफेयर्स के प्रश्न हुआ करते थे, तो इसका उत्तर नेटवर्क दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो उस समय अशोक के शासन काल में, मौर्य वंश संबंधित अशोक हो जाते हैं। नानक का जन्म हुआ था दोस्तों, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे, तलवंडी में इसका जन्म हुआ था। विकल्प सी लॉक कर लीजिए। कहता है प्यूबना किस जीव की प्रजाति है? दोस्तों यह किसकी प्रजाति है? सांप का। दोस्तों सांपों वाला देश ब्राजील को कहा जाता है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है, इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मधुमेह जो है साथी इसी को बोल सकते हैं डायबिटीज भी कहा जाता है, और इंसुलिन की कमी कारण यह बीमारी होता है। और यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहता टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति को प्राप्त किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1799। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर पर कहता इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? दोस्तों कौन रूप में? तो डिजिटल डाटा के रूप में। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। उस नेटवर्क कहता है टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदशकीय कड़ियां हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? मेष बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर बोल सकते हैं। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? दोस्तों यह किसके द्वारा कहा गया था? कबीर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए कबीर के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, इसके संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स। ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए। दोनों आप सही उत्तर बोल सकते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 मई के दिन दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कथा कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? दोस्तों कहाँ दिया गया था इसको? गोरखपुर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द आडे सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके है बराक ओबामा। ऑप्शन डी बराक ओबामा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? इसकी समाधि स्थल ग्वालियर के अंतर्गत है। विकल्प ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? इनमें से किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? कौन वर्ष लिया था दोस्तों? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। प्रश्न का था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैच श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है एशेज के नाम से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो पलासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन थे? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से आप क्या लॉक कीजिएगा? अजुद्दीन आलमगीर। और दोस्तों पलासी का युद्ध जो है 1757 के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न का था वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन दोस्तों, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। इसका गठन पूछा जाए तो निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहते हैं? तो बिटुमिनस ने दोस्तों को मुलायम कोयला, और लिग्नाइट जो है इसको भूरा कोयला। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है, और पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला, और बिटुमिनस जो है यह मुलायम कोयला है। अगला प्रश्न, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मंदिर बारसूर। ऑप्शन ए बारसूर में स्थित है। एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। ऑप्शन ए एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूटों के द्वारा किसी तुल्यकारी उपग्रह की
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई होती है। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? इसका प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में नहीं किया जा सकता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। केरल लॉक कर दीजिए। पुष्कर झील दोस्तों राजस्थान से संबंधित है, पुष्कर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का है, ऑप्शन बी। किसका है? तो दिल्ली का है। कहता पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध 1556 में लड़ा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम है, इसका नाम है कौशाम्बी। विकल्प ए, क्या नाम है? कौशाम्बी इसका नाम हो जाता है। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक हासिल की थी? हरभजन सिंह, ऑप्शन सी हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सबसे अधिक सीट भी है, तो यही दोस्तों भेजेंगे सबसे अधिक। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो यह बेरियम के कारण। ऑप्शन बी को अगर आप लॉक कर देते हैं तो सही उत्तर को चुने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड दोस्तों, विकल्प बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो बोल सकते हैं तोरण के साथ नीचे जा रही हो। अगला प्रश्न, कहता किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों लेमिनेरिया से इसकी प्राप्ति होता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। कहता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? कितना? 90 मिनट के आसपास। 90 मिनट अगर आप बोल रहे हैं, सही उत्तर चुने हैं। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी के द्वारा इसका प्रचलन किया गया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? दोस्तों इसका विकास एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? चीन के अंतर्गत बोल सकते हैं यह स्थित है। कहता अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम के लिए दोस्तों बिहार, ऑप्शन बी असम, बिहार बोलिएगा अफीम के लिए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है यह, स्वामी दयानंद सरस्वती की। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? ताप विद्युत का है। किसका दोस्तों? तो ताप विद्युत का, याद रखिएगा। चढ़ते सूर्य का देश यानी उगते हुए सूर्य का देश जापान, ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए तो सही उत्तर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE दोस्तों की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना कब हुआ था? 1875 में बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ था। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रचारक कौन है? दोस्तों इसके प्रचारक चैतन्य, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है कब? तो अधिकतम दूरी अगर पूछा जाए ना तो 4 जुलाई के दिन होता है। कब होता है? 4 जुलाई के दिन होता है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षित सीट है? 33%, ऑप्शन डी कितना प्रतिशत? 33%। निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? पोलो खेल के मैदान का आकार साथ ही सबसे बड़ा होता है। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? तो 14 दिन यानी 2 सप्ताह देरी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। कहता सल्तनत काल में सदका क्या था? दोस्तों इस काल में बोल सकते हैं धार्मिक कर। विकल्प ए क्या था? धार्मिक कर।
कर सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? यह बंगाल से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है केरल। सर्वाधिक काजू का उत्पादन कौन करता है? केरल करता है। कथा कामायनी किसकी रचना है? साथ ही यह है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर के दिन। कब? 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। प्रश्न कहता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, याद रख सकते हैं। नीति आयोग का गठन 2015 ईस्वी में किया गया। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। और आर्य समाज का स्थापना पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? यूएसए से दोस्तों इसको लिया गया। कहाँ से? यूएसए से। केंद्र व राज्य के बीच में धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो इसके संबंध में जो राय देगा वित्त आयोग। ऑप्शन डी लॉक कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन नहीं है? तो आयरन ऑक्साइड विकल्प डी, आयरन ऑक्साइड नहीं है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होगी? ऊपर उठाया गया है तो स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता ओडोमीटर क्या मापने की इकाई है? ओडोमीटर जो है दोस्तों यह दूरी मापने की इकाई है। कौन मापने की? तो दूरी मापने की इकाई है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लौ उत्पन्न होती है? दोस्तों सही उत्तर नीली। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कहता किस गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कौन गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन अगर लॉक किए तो सही उत्तर आप चुने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी रूप में पौधे से पोषण प्राप्त होता है? दोस्तों सही जवाब है कस्क्यूटा। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए आप। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसमें तो सोडियम दिया गया ऑप्शन में, लेकिन लिथियम भी होगा, पोटासियम भी होगा। ये तीनों को धातु से काटा जा सकता है। सोडियम, लिथियम, पोटासियम, ये तीनों मुलायम धातु भी होती है। सोडियम को दोस्तों केरोसिन तेल में भी डुबाकर रखा जाता है। यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र, प्रोपेन का आणविक सूत्र अगर पूछा जाए तो C3H8 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मज्जा बोल सकते हैं साथी। ऑप्शन सी याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का घटक दोस्तों नहीं है पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह मोलस्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बोल सकते हैं अब्बास तैयब जी। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। नोआखाली स्थित है, यह स्थित आपको बांग्लादेश। ऑप्शन बी दोस्तों बांग्लादेश सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वेद प्रारंभिक युग के बारे में जानकारी देता है? ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद भी है ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया। अर्थर्वेद दोस्तों सबसे यह बाद के वेद माने जाते हैं अर्थर्वेद। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों बाणभट्ट जो हो जाता है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाता है। तो ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। तो दोस्तों ये थे आपको लुसेंट जीके जीएस के इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं 175 प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा और कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।